नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी का राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में स्वागत है। वो कहते हैं ना कि ये आँख दुनिया में सब कुछ देख सकती है, लेकिन जब इस आँख के अंदर कुछ पड़ जाता है तो वो स्वयं नहीं देख पाती। आज की कहानी एक राजा की कहानी, जिसको अपना एक डॉगी बहुत ही प्यारा था। वो उस डॉगी को बहुत प्यार करता था, उसकी बड़ी अच्छे से देखभाल करता था और वो डॉगी भी उसके साथ खूब खुश रहता था, उसके साथ खूब खेलता था। रियासत में ऐसी बात फैली हुई थी, काश हम भी इस राजा के कुत्ते होते तो हमारा जीवन भी कितना सुंदर होता, हमारा जीवन कितना अच्छा होता। या फिर कुछ लोग इसको इस तरह की शिक्षा के रूप में लेते थे कि अगर पशु प्रेम सीखना है तो राजा को देखना चाहिए। तो एक बार राजा को अपने किसी दूसरे राज्य में मीटिंग के लिए जाना था और इस बार उसे नदी पार करके मीटिंग के लिए जाना था। तो राजा हमेशा अपने कुत्ते को साथ ही रखता था, लेकिन इस बार उसे नदी के दूसरी ओर जाना था। तो राजा ने आदेश दिया, एक बड़ी सी नाव का इंतज़ाम किया गया। उस नाव में राजा, उसके सिपा सालार और मंत्रियों सहित कुछ अन्य लोग भी थे जिन्हें नदी को पार करना था। तो राजा ने अनुमति दे दी उन्हें भी नाव में बैठने की। नाव वहाँ से निकल गई। तो पशुओं के अंदर एक ख़ास प्रवृत्ति होती है कि वो जब किसी नई चीज़ को देखते हैं, नई जगह देखते हैं, तो बहुत वहाँ पर के खुश हो जाते हैं या एक अलग सा बर्ताव करते हैं। तो ये कुत्ता भी जब नाव में बैठा तो कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, ये बार बार इधर उधर दौड़ रहा था। राजा उसे देखकर खुश हो रहा था कि देखो मेरा डॉगी कितना खुश हो रहा है। लेकिन जो लोग वहाँ पर बैठे थे वो बार बार डर रहे थे कि ये कुत्ता जिस तरह से इधर उधर दौड़ रहा है, ये कहीं हमारी नाव को ना पलट दे, क्योंकि ये एक स्थान पर आराम से बैठ नहीं रहा। तो इसी तरह से जब बहुत देर उस कुत्ते को इधर उधर दौड़ते हुए देखी तो उस नाव में एक दार्शनिक बैठे थे। उन्होंने राजा से विनम्र प्रार्थना की कि राजा जी, अगर आप आदेश दें तो मैं इस डॉगी को एक जगह आराम से बिठा दूं। तो राजा को ये भी इंटरेस्टिंग लगा कि ये डॉगी जो मेरे कहे सिवा किसी की बात नहीं मानता, ये इसको कैसे चुप बिठा सकता है। तो उसने कह दिया हाँ बिठा दो, क्योंकि तब तक राजा भी ये महसूस करने लग गया था कि ये जो बार बार इधर उधर दौड़ रहा है ये हमारे लिए ख़तरनाक भी सिद्ध हो सकता है। तो राजा ने उसे अनुमति दे दी कि हाँ बिठा दो। तो उस दार्शनिक ने क्या किया कि अपने साथ एक दो लोगों की और हेल्प लेते हुए उस कुत्ते को उठाया और पानी में डाल दिया। अब वो कुत्ता जब पानी में डला तो उसके अंदर वो डर बैठ गया कि मैं डूब भी सकता हूँ। लेकिन उसने क्या किया, दूसरे ही पल उसको उठाया और नाव के अंदर ले लिया। अब उस कुत्ते के अंदर वो डर बैठ चुका था कि अगर मैं पानी में गिर जाऊँगा तो ये तो मैं डूब भी सकता हूँ। तो वो कुत्ता जब नाव में दूसरी बार आया तो आराम से एक कोने में बैठ गया। राजा ये देख के हतप्रभ हो गया कि अरे ये तुमने क्या किया, एक ही मिनट के अंदर, और तुमने इसको पूरी तरह से शांत कर दिया। तो उसने दार्शनिक ने कहा कि महाराज, अभी तक इसको इस खतरे का बिल्कुल भी आभास नहीं था जिस खतरे को ये सब लोग भांप रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उसको उस खतरे का एहसास करवा दिया, ये इसके समझ में आ गया कि मैं डूब सकता हूँ, तो ये आराम से शांत बैठ गया और अब ये कोई उछल कूद नहीं करेगा। तो आज की कहानी हमें सिखाती है कि हम कई बार दूसरे लोग क्या सोच करके हमसे बात कर रहे हों, हम अपनी स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया दे देते हैं, परंतु हमें हमेशा दूसरों का भी पक्ष ज़रूर सुनना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों से बात करते समय, दूसरों को सुनते समय
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगला जो मुझसे बात कर रहा है उसकी परिस्थितियां क्या हैं, वो किन परिस्थितियों में ये बात मेरे सामने रख रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे दें कि यार अगला इंसान कुछ इस तरह की बात मेरे सामने लेकर के आए कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं एकदम से प्रतिक्रिया दे करके मैं भी उस पर गुस्सा कर लूं, तो शायद ये ना मेरे लिए ठीक होगा ना उसके लिए ठीक होगा। और एक बात और कि दूसरे की बातों पर हम जिस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम दूसरे के हाथ की कठपुतली हैं, क्या दूसरा जैसा कहेगा हम वैसा ही कर लेंगे, या हमारी अपना सोच विचार, हमारा अपना आधार, उस आधार पर जिस आधार पर हम अपने जीवन का यापन करते हैं क्या वो मेरे जीवन में कहीं भी नहीं है। तो इस तरह की सिखलाई लिए हुए ये आज की कहानी, बस इतने ही। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, लेकिन आपसे यही अनुरोध कि आप कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताएं कि ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं, या इसमें कोई अगर अन्य बदलाव करने की आवश्यकता है तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। धन्यवाद।